1857 की जंग हिंदुस्तानी मुसलमानों की कौमी ज़िंदगी के लिए एक अजीम सानिया साबित हुई, जिसने बिलाखिर मुसलमानों को हर शोबा ज़िंदगी में तबाही और पसमानदगी से दो चार कर दिया। हर मैदान में मुसलमानों की बालादस्ती ख़त्म हो गई और वो अंग्रेज़ों के रहम करम के मोहताज हो गए। 1857 के बाद हिंदुस्तानी सियासत में मुसलमानों का किरदार तकरीबन ख़त्म हो गया था। इससे पहले वो एक ऐसी कौम थे जिसका एक अजीम सियासी विरसा था, लेकिन अब उनका सियासी मुस्तकबिल तारीक हो गया था। वो बड़ी तेज़ी से शदीद गुर्बत, मुआशी और मुआशरती मसाइल में घिरते ही जा रहे थे। अंग्रेज़ों ने तो जैसे ये फ़ैसला ही कर लिया था कि अपने इक़्तिदार को मुस्तहकम करने और अपनी हुकूमत को तोसी देने के लिए मुसलमानों को तबाह करना अशद ज़रूरी है। अंग्रेज़ों के शब व रोज़ सितम का ही नतीजा था कि मुसलमानों की एक बड़ी अक्सरियत इस काबिल भी ना रही थी कि वो सादा ग़िज़ा खरीद कर अपने जिस्म और रूह का रिश्ता ही बरकरार रख सकती। सियासी ज़वाल और माली दिवालियापन मुसलमानों का मुकद्दर बन गए थे। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को तालीम से दूर रखने की भी हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने दरसगाहों से अरबी और फ़ारसी तालीम को यकसर ख़त्म कर दिया, जिसका बुनियादी मकसद इस्लामी तालीमात को ख़त्म करना था। इस वजह से मुसलमान अंग्रेज़ी निज़ामी तालीम को कबूल करने के लिए तैयार ना हुए, क्योंकि वो कतई तौर पर गैर इस्लामी था। ऐसे हालात में उलमा ने ये फतवा जारी किया कि अंग्रेज़ी तालीम का हुसूल कुफ़र है। उसका नतीजा ये निकला कि तालीमी इदारों में मुस्लिम तलबा की तादाद में बहुत बड़ी कमी वाक़ हुई। ये एक ऐसी कड़वी हकीकत थी जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बम्बई और कलकत्ता मदारिस की यूनिवर्सिटियों से 1870 ईस्वी में कामयाब होने वाले ग्रेजुएट तलबा की मजमूई तादाद 525 में से मुस्लिम तलबा की तादाद सिर्फ 17 थी। मुख्तसर ये कि जंग आज़ादी के बाद मुसलमान ज़बों हाली का शिकार हो गए। वो तासुबात में मुब्तला हो गए, तकलीदी परस्ती आम हो गई, मुसलमानों में 400 जहालत फैल गई और इनका कोई पुरसाने हाल बाकी ना रहा। लेकिन कहते हैं ना कि हर बहार एक फूल से शुरू होती है, और गुलिस्तान मुस्लिम में ये बहार लाने वाला फूल सर सैयद अहमद खान थे। सैयद अहमद तकवी बिन मोहम्मद मुत्तकी, जो कि सर सैयद अहमद खान के नाम से मशहूर हुए, 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए। आपके आबा व अजदाद शाहजहां के दौर में हिरात से हिंदुस्तान आए। आपके वालिद मीर मुत्तकी का सिलसिला हस्ब व नस्ब 36वीं पुश्त में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता था। आपके वालिद मुगलिया दरबार में एक बाइज़्ज़त शख्सियत के मालिक थे और काफ़ी साहिब असर व रसूख थे। सर सैयद अहमद खान ने इब्तिदाई तालीम अपने नाना ख्वाजा फरीदुद्दीन अहमद खान से हासिल की। इब्तिदाई तालीम में आपने कुरान पाक का मुताला किया और अरबी ज़बान और फ़ारसी अदब का मुताला भी किया। इसके अलावा आपने हिसाब, तिब और तारीख़ में भी महारत हासिल की। इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने अपने खालू मौलवी खलीलुल्लाह से अदालती काम सीखा। जब सर सैयद की उम्र 21 साल की हुई तो उनके वालिद इंतकाल कर गए और उन्हें अमली ज़िंदगी में कदम रखना पड़ा। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की कायम करदा अदालत में सरिश्तेदार की हैसियत से मुलाजमत इख्तियार कर ली। बाद अपने मनसिब का इम्तिहान पास किया और मणिपुर में बतौर सब जज मामूर हुए। 3 साल बाद यानी 1842 ईस्वी में आपका तबादला फतेहपुर सेक्री, जो कि मौजूदा आगरा कहलाता है, में हुआ और 1846 ईस्वी में दिल्ली तबादला होकर आए, जहाँ अरसाए 9 साल तक दौरान मुलाजमत कई किताबें और पम्फलेट तहरीर किए। दिल्ली ही में क़याम के दौरान 1847 ईस्वी में आपने अपनी मशहूर ज़माना किताब आसारुस्सनादीद भी लिखी। 1855 में आपको तरक्की मिली और वो ज़िला बजनौर के सदर अमीन मुकर्रर हुए। ज़िला बजनौर में क़याम के दौरान आपने अपनी किताब सरकशी ज़िला बजनौर लिखी। सर सैयद इस बात पर पूरी तरह यकीन रखते थे कि जंग आज़ादी एक फाश गलती थी, क्योंकि बरतानवी अस्करी ताकत को इस किस्म की कमज़ोर महाज़ाराई से ख़त्म करना मुमकिन न था। ताहम आप एक हसास इंसान थे और उन्हें अपने मुसलमान होने पर बहुत फ़ख्र था। आपका दिल कौम मुस्लिम की हालत ज़ार पर खून के आंसू रोता। आप फरमाते, जब कभी आलमों और महज़ब आदमियों को देखा, जहाँ कई उम्दा मकानात देखे,
جب کبھی عمدہ پھول دیکھے مجھ کو ہمیشہ اپنا ملک اور اپنی قوم یاد آئی اور نہایت رنج ہوا کہ ہائے میری قوم ایسی کیوں نہیں۔ آپ فرماتے تھے میں اپنی قوم کو آسمان کی مانند کرنا چاہتا ہوں جو رات کے وقت ہم کو دکھائی دیتا ہے۔ جب میں رات کو آسمان دیکھتا ہوں تو میں اس حصے کو جو نیلا نیلا سیاہ اور ڈراؤنا دکھائی دیتا ہے کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا، مگر میں ان ستاروں کو دیکھنا چاہتا ہوں جو اس میں چمک رہے ہیں اور معشوقانہ انداز کی چمک سے ہم کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور جن کے سبب اس تمام سیاہ رو آسمان کو عجیب قسم کی خوبصورتی حاصل ہوئی ہے۔ اے صاحبو، کیا تم اپنی قوم میں اس قسم کے لوگ پیدا کیے بغیر جو تمہاری قوم میں ایسے چمکتے ہوں جیسے تارے، اپنی قوم کو معزز اور دوسری قوم کی آنکھ میں باعزت بنا سکتے ہو؟ اپنی مسلمانوں کی بدحالی اور ان کی تکالیف کا اندازہ کرتے ہوئے مسلمانوں نے برصغیر کے مسائل کو حل کرنے کی ٹھان لی۔ جنگ آزادی میں ان کا رویہ اس نئی راہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد آپ نے اپنی ساری کوشش کو اس بات پر مرکوز کر دیا کہ کسی طرح وہ انگریزوں کو یہ باور کرائیں کہ مسلمانوں کو اپنا دشمن اور جنگ آزادی کا واحد ذمہ دار سمجھنا چھوڑ دیں۔ اسی سلسلہ میں آپ نے ایک پمفلٹ اسباب بغاوت ہند کے نام سے بھی لکھا جس میں آپ نے جنگ کی ذمہ داری انگریزوں کے ہندوستانیوں سے برے برتاؤ اور خراب رویہ پر ڈالی۔ اس پمفلٹ میں آپ نے جنگ آزادی، جس کو انگریز غدر بھی کہتے ہیں یعنی بغاوت کا نام دیتے تھے، کے بنیادی اسباب بیان کرتے ہوئے لکھا کہ جنگ آزادی کے بنیادی اسباب ملکی انتظامیہ میں ہندوستانیوں کی عدم نمائندگی، مذہبی معاملات میں حکومت کی مداخلت، سپاہیوں میں بے چینی پیدا کرنے والے قوانین، حکمرانوں اور رعایا کے درمیان معاشرتی علیحدگی تھی۔ اپنی اگلی تصنیف لائل محمدنس آف انڈیا یعنی ہندوستان کا وفادار مسلمان میں انہوں نے انگریزوں کے لگائے ہوئے بے وفائی کے الزامات کے خلاف مسلمانوں کا کھل کر دفاع کیا اور واضح کیا کہ مسلمان علیحدگی پسند یا غدار نہ تھے، اور انگریزوں پر زور دیا کہ بطور نسل مسلمانوں کے ساتھ معاندانہ رویہ قائم نہ رکھیں۔ آپ 1876 عیسوی میں ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد 1878 عیسوی سے 1883 عیسوی تک گورنر جنرل کے لیجسلیٹو کونسل کے ممبر بھی رہے۔ 1888 عیسوی میں برطانوی حکومت نے انہیں ان کی خدمات کے اعتراف میں سر کا خطاب دیا۔ 27 مارچ 1898 عیسوی کو 81 سال کی عمر میں آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کو علی گڑھ کالج کی جامع مسجد کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ سر سید احمد خان نے مسلمانان ہند کی زندگی کے 4 مختلف مگر باہم مربوط شعبہ زندگی پر بڑے دور رس انقلابی اثرات مرتب کیے جن میں تعلیم، معاشرتی زندگی، سیاست اور مذہب شامل ہیں۔